नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ मॉडल पेपर तैयार किए हैं। ये वीडियो पहले मॉडल पेपर की है। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन ए www.rajasthan-tourism.gov.in, बी है www.rajasthan.gov.in, सी है www.rajasthaninfo.com और डी है www.rajasthanservices.in। तो देखिए दोस्तों, इनमें जो राजस्थान का आधिकारिक पोर्टल है वो है www.rajasthan.gov.in। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कैरियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना, बी है निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना, डी है सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करना और डी है डिजिटल भुगतान सक्षम बनाना। तो देखिए दोस्तों, जो स्वयं पोर्टल है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षिक संसाधन प्रदान करना। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है A1:A10 सूत्र का क्या कार्य है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके पहला है यह A1 से A10 तक के मानों का औसत निकालता है, बी है यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है, सी है यह A1 से A10 तक के सबसे बड़े मान को ढूंढता है और डी है यह A1 से A10 तक के गैर खाली सेल्स की गिनती करता है। तो देखिए दोस्तों, आपने MS एक्सेल में सूत्र पढ़े होंगे, तो जहाँ सम का आ जाता है फॉर्मूला सम, तो सम जो है दोस्तों टोटल का काम करता है, यानी कि जोड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये RSCIT एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल इफ ब्रैकेट के अंदर दोस्तों लिखा हुआ है A1 ग्रेटर देन 100 कॉमा और डबल कोट में लिखा हुआ है ओवर कॉमा और डबल कोट में लिखा हुआ है अंडर। सूत्र का क्या कार्य है?
ऑप्शन ए देखिए, यह सेल A1 और 100 के मानों को जोड़ता है। यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा अंडर। और सी है, A1 को 100 से तुलना करता है और बुलियन मान लौटाता है। और डी है, A1 और 100 को गुणा करता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने एक्सेल में इफ फॉर्मूला पढ़ा है तो दोस्तों यहाँ जो इफ का अर्थ है ना, इफ का, वो है A1 जो है, A1 का मान दोस्तों यदि 100 से बड़ा है, यानी A1 अगर 100 से बड़ा है तब तो उसका उत्तर आना चाहिए ओवर, यानी तब तो वो ओवर है। और अगर दोस्तों 100 से वो बड़ा नहीं है तो इसका उत्तर होगा अंडर। ये स्थिति है, एक कंडीशन है ये। आपने इफ के तहत ग्रेड निकाली होंगी तब भी आपने सूत्र लगाया होगा। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, क्योंकि बी में यही लिखा हुआ है कि यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, यानी उसका जो आंसर होगा वो ओवर, और अन्यथा अंडर। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? आंसर देखिए, गूगल कीप, बी है गूगल टास्क, सी है इवेंट नोटिफिकेशन, और डी है गूगल ड्राइव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ टाइपिंग में गलती है, यहाँ भी गलती है और ये गूगल में भी गलती है। आप इनकी तरफ ध्यान न दें दोस्तों। हमें इसका आंसर देखना है कि गूगल कैलेंडर में जो उपयोगकर्ताओं को आगामी घटनाओं के लिए जो रिमाइंडर सेट करने की सुविधा है वो दोस्तों देता है इवेंट नोटिफिकेशन। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, इवेंट नोटिफिकेशन। ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट विकल्प है? ऑप्शन देखिए, ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी है लिब्रे ऑफिस, सी है एप्पल आई वर्क्स, और डी है एडोबी एक्रोबेट। तो दोस्तों गूगल वर्क स्पेस का जो मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस स्यूट है इनमें से वो है लिब्रे ऑफिस। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लिब्रे ऑफिस। RICIT के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला देखिए, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? आपने दोस्तों रैम और रोम के नाम जरूर सुने होंगे। तो रैम की फुल फॉर्म देखिए, ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी है रीड एंड मॉडिफाई, सी है रीडेबल एक्सेस मेमोरी, और डी है रैंडम अर्थमेटिक मशीन। तो यहाँ दोस्तों जो रैम की फुल फॉर्म है वो ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए उच्च संग्रहण क्षमता, बी है बुद्धिमत्ता, सी है परिश्रम, और डी है सटीकता और गति। तो देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर सिस्टम का लाभ नहीं है वो है बुद्धिमत्ता।
इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का लाभ नहीं है बुद्धिमत्ता। अगला देखिए, ग्राफिकल चित्र जो किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए टास्क बार आइकन, बी है डेस्कटॉप, सी है आइकन और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ फर्स्ट में टास्क बार है, ये आइकन जो है इसको आप नहीं पढ़े। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको ग्राफिकल चित्र जो हैं, चाहे वो फाइल के हों, फोल्डर के हों या कोई भी इमेज के हों, तो इन सभी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है आइकन, जो हमको डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, आइकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, आइकन। अगला देखिए, किस पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से बस टिकट बुक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए NVSP, सी है RSRTC, सी है PSK और डी है IRCTC। तो देखिए दोस्तों, बस टिकट बुक करने के लिए हमको जिस पोर्टल का उपयोग करना होगा वो होगा BRSRTC। यहाँ दोस्तों अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान। एस का मतलब दोस्तों स्टेट है, पर आर का मतलब दोस्तों रोड है, राजस्थान स्टेट रोड। फिर टी का मतलब है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT। और फिर सी का मतलब दोस्तों है कॉरपोरेशन, CORPORATION। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। आपने देखा भी होगा जो रोडवेज की बस होती हैं उन पर लिखा होता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदी में। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी है गूगल और डी है फायरफॉक्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गूगल जो है दोस्तों एक सर्च इंजन है। बाकी ये तीनों जो हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स, ये तीनों जो हैं दोस्तों ब्राउज़र हैं। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस केबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर का, बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, सी है चार्जर और डी है HDMI। दोस्तों ट्विस्टेड जो पेयर केबल होती है, ये केबल होती है जो मुड़ी हुई केबल जो होती है दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है यहाँ दोस्तों, प्रोजेक्टर को अगर कंप्यूटर से जोड़ना है तो इसके लिए हमें दोस्तों HDMI इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये जो केबल है इसका हमें उपयोग करना होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए 13, MOOC का फुल फॉर्म है
ऑप्शन ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बी है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, सी है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और डी है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ओपन कोर्सेज। तो देखिए दोस्तों, MOOC की फुल फॉर्म है वो है ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ए होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये RSCIT में कई बार आ चुका है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Alt+F4, बी है Ctrl+F6, सी है Ctrl+F4 और डी है Ctrl+Escape। तो दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर पे काम करें और काम करते समय यदि हमको वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करना है तो इसके लिए दोस्तों हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे वो होगी Alt+F4। इसलिए ए इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है, Alt+F4। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? ऑप्शन ए कंट्रोल, जिसको हम CTRL बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट में, इसको पूरी तरह बोलेंगे कंट्रोल। बी है एस्केप, ये भी एक की है दोस्तों जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। सी है आल्ट और डी है एंटर। तो दोस्तों जब भी हमको किसी दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें एंटर जो बटन है उसका प्रयोग करना होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, एंटर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एसएसओ दोस्तों बता दिया आपको कई बार, इसकी फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। ये एसएसओ आईडी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए फेसबुक, बी है IRCTC, सी है ई-मित्र और डी है जीमेल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एसएसओ आईडी है वो ई-मित्र से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। IRCTC जो है ये रेलवे की एक साइट है दोस्तों, IRCTC, और यहाँ ई-मित्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है? अनावश्यक जो फाइल है उनको मिटाने का काम दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए बैकअप और रीस्टोर विजार्ड, बी है डिस्क क्लीनअप, सी है डिस्क डी फ्रेगमेंटर और डी है फायरवॉल। तो देखिए दोस्तों, विंडोज यूटिलिटी जो है अनावश्यक फाइलों को मिटा देती है वो है बी डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के द्वारा जो अनावश्यक फाइल है उसको मिटाया जाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक या तो है ऑप्शन ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बी है सॉफ्टवेयर या CPU, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रत्येक घटक है वो या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है?
ऑप्शन ए एरिया, बी है पाई, सी है लाइन और डी है रेक्टेंगल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमएस एक्सेल में एरिया, पाई और लाइन ये चार्ट होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल चार्ट नहीं होता। ये एक टूल होता है, आपने एमएस पेंट में देखा होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल एक प्रकार का टूल है। अगला देखिए, एमएस वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए स्प्लिट स्क्रीन, बी है मिनिमाइज, सी है मैक्सिमाइज और डी है फुल स्क्रीन। तो देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड में अगर आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखना है या उनका जो है तुलना करना है, तो इसकी दोस्तों अनुमति हमको देता है, वो है स्प्लिट स्क्रीन। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, स्प्लिट स्क्रीन। अगला क्वेश्चन देखिए 21, CD रोम और CDRW इसमें क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, ए वे एक जैसे हैं, बस दो अलग अलग शब्द हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग निर्माताओं द्वारा किया जाता है, CD रोम और CDRW। बी में है दिए गए विकल्पों के अलावा अन्य। सी में लिखा हुआ है CD रोम में CDRW की तुलना में अधिक जानकारी होती है। और डी है दोस्तों कि CD जो है RW को लिखा जा सकता है, लेकिन CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर कौन सा है? डी है कि CDRW जो है CDRW इसको हम केवल लिख सकते हैं, जबकि CD रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ए भारतीय आईटी अधिनियम 2000, बी है भारतीय कंप्यूटर अधिनियम 2012, सी है भारतीय साइबर अपराध अधिनियम 1989 और डी है भारतीय ई कॉमर्स अधिनियम 1991। तो दोस्तों भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित जो प्राथमिक कानून है वो है ए भारतीय आईटी अधिनियम 2000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 23, मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी और कुछ फाइलें हैं। देखिए दोस्तों, कोई डायरेक्टरी है, आप ये भी समझ सकते हैं, मान लो कोई फोल्डर है जिसके अंदर फोल्डर हैं और उसमें फाइल भी हैं, और जब आप उस डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती हैं, बी है उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलें सब डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती हैं, और सी है डायरेक्टरी स्थानांतरित हो जाती है लेकिन स्रोत फाइलें स्थानांतरित नहीं होती, और डी है विकल्प एक और विकल्प बी का संयोजन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर डी है, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर जो है सभी फाइलें क्या हो जाएंगी? ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम किसी भी डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो जितनी भी फाइलें उसके अंदर वो भी चली जाएंगी। और अगला है उस डायरेक्टरी के अंदर की सभी जो सब डायरेक्टरी हैं वो भी स्थानांतरित हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों विकल्प ए
और विकल्प बी, ये दोनों सही हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 24वां, निम्नलिखित एमएस वर्ड विकल्प को उसके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है, आप ध्यान दीजिए। ए में लिखा हुआ है इंडेंट, बी में है वाटरमार्क और सी में है दोस्तों स्पेसिंग। अब यहां पर दोस्तों देखो नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है पी, चयनित पैराग्राफ के नीचे रिक्त स्थान छोड़कर पैराग्राफ के बीच अंतर बदलें। और क्यू है पैराग्राफ के बाएं या दाएं भाग में एक निश्चित मात्रा में जाएं। और सी है पृष्ठ की सामग्री के पीछे घोषित टेक्स्ट डालें। तो दोस्तों इसका मिलान करेंगे, जो वाटरमार्क है इसका आंसर होगा आर, क्योंकि वाटरमार्क आपने देखा होगा पृष्ठ के पीछे एक घोषित टेक्स्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। इसके दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, आप ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन में दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, इसका सही आंसर इनमें से डी होगा, क्योंकि पहले का जो आंसर है वो क्यू होगा, दूसरे का आर होगा और तीसरे का दोस्तों आंसर होगा पी। तीसरे का क्या होगा? पी होगा। इस तरह आप मिलान करें, इसका डी आंसर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, सीपीयू निम्नलिखित 2 छोटे घटकों से बना है। आपने देखा होगा दोस्तों सीपीयू, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग कहते हैं। ऑप्शन ए एएलयू और सीयू, बी है रैम और सीयू, सी है रैम और रोम और डी है एएलयू और रैम। तो दोस्तों देखिए, जो सीपीयू होता है दोस्तों वो एएलयू और सीयू से मिलकर बना होता है, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ए है। एएलयू इसका मतलब होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका अर्थ है। और सीयू का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। तो इसलिए दोस्तों ये एएलयू और सीयू का मिलकर के बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए एमएस वर्ड, बी है एमएस एक्सेल, सी है एमएस पावरपॉइंट और डी है एमएस एक्सेस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अपने पाठ को अधिक गतिशील तरीके से प्रस्तुत करना, ये काम है एमएस पावरपॉइंट का, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, एमएस पावरपॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है। एनवीएसपी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसकी दोस्तों साइट देखिए http://www.nvsp.in/ पोर्टल का उपयोग निम्नलिखित में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए मतदाता सूची में नाम खोजने में बिल्कुल होता है, अपने बूथ एसी और पीसी को जानने में इसमें भी होता है, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में इसमें भी होता है। लेकिन दोस्तों लास्ट में है मतदाताओं को ईमेल भेजने के लिए। तो दोस्तों मतदाताओं को ईमेल भेजने का काम इस पोर्टल का नहीं है,
इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बी है एमएस वर्ड और एक्सेल, सी है एमएस पेंट और मैथ इनपुट टूल, और डी है गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो हैं ये कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। ऑप्शन ए एस्केप कुंजी, बी है बैक स्पेस कुंजी, सी है F1 कुंजी, और डी है एंटर कुंजी। तो दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और किसी प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एस्केप कुंजी दबाना होगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि आप किसी ईमेल संदेश के ... बॉक्स में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रतिलिपि उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो इसका आंसर है 2, बी में है सीसी, सी में है बीसीसी, और डी में है सब्जेक्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिखाई नहीं देता, तो दिखाई नहीं देता इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर सी होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्योंकि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या है, प्राप्तकर्ता का जो नाम है वो संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी की इकाइयां टीबी, केबी, जीबी, एमबी को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। टीबी टेराबाइट, केबी किलोबाइट, जीबी गीगाबाइट, एमबी मेगाबाइट। तो दोस्तों देखिए इसमें आपने देखा होगा जो सही क्रम है इसमें से दोस्तों वो है सी। देखो दोस्तों, टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी और उसके बाद केबी। क्योंकि सबसे बड़ी इकाई जो होती है टीबी होती है, टेराबाइट, उसके बाद में जीबी गीगाबाइट, उसके बाद में एमबी मेगाबाइट, और सबसे छोटी इकाई केबी किलोबाइट। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन, सुरक्षित वेबसाइट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा https:// होता है। बी है, इसमें ब्राउज़र विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक साइन होता है। सी है, इसमें हमेशा .com डोमेन होता है। आंसर देखिए केवल एक सही है, बी में है केवल 1 और 2, सी में है केवल 2, और डी में है केवल 1 और 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, केवल 1 और 2। क्योंकि जो सुरक्षित वेबसाइट होती है उसमें एक तो दोस्तों शुरुआत में ये होता है HTTPS और एक उसमें पैडालॉग साइन होता है। तो बी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है नहीं होता तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? ये दोस्तों चिन्ह हैज 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 स्टार एंड %। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए।
क्योंकि हैज का मतलब ये है कि कॉलम जो है पर्याप्त बड़ा नहीं है जानकारी प्रदर्शित करने के लिए, यानी कॉलम को बड़ा करना होगा। इसलिए दोस्तों ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके ऑप्शन ए आप प्राप्त ईमेल देख सकते हैं, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं, आप दुर्भावनापूर्ण ईमेल देख सकते हैं, आप भेजे गए ईमेल देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम जीमेल के द्वारा किसी को ईमेल करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम कंपोज पे ही क्लिक करते हैं, आपको पता होगा। और कंपोज पे क्लिक करने का मतलब होता है दोस्तों कि आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला देखिए दोस्तों, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए फायरवॉल, बी है बस, सी है वायरस और डी है टोपोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से अगर आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकना है तो इसमें जो है फायरवॉल मदद करेगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।